प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे, महाराष्ट्र। Rooh Afza, drink of India. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तकबाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पूना, महाराष्ट्र, जो कि अपने हज व उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है। रूह अफ़ज़ा और जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे, ज़ायक़ेदार शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट, हैदराबाद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, फ़जीलत व आदाब। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी और इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर मुफ्ती शरफुद्दीन क़ादरी साहब, कामिलुल फ़क़ह, जामिया निज़ामिया मौजूद हैं। मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। और साथ ही हम्द व नात सुनाने की सआदत हासिल करेंगे मारूफ़ नात ख्वाह समीउद्दीन मुल्तानी साहब। समी साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम्द बारी ताला से। समीउद्दीन मुल्तानी से दरख्वास्त है कि हम्द बारी ताला पेश करें। काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं। मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, बरसती है रहमत की बारिश जहां, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। मैं अक्सर ही यादों में काबे को पहुँचा, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया, मैं अक्सर ही यादों में काबे को पहुँचा, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया। है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, करूं कैसे मैं लबों से बयां, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया समीउद्दीन मुल्तानी साहब। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है और अल्लाह करे कि हर मुसलमान को काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो। और नाज़रीन, मौलाना से दरख्वास्त है अब कि आज का जो टॉपिक है हमारा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ज़ीलत व आदाब पर तमहीदी कलिमात से नवाज़ें। मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا نفل صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو یا عطیے کی صورت میں ہو یا گفٹ یا تحفے کی صورت میں ہو۔ قرآن مجید میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کی حقیقت اور اس کے مقام کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ یعنی جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تم نیک نہیں بن سکتے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی کم سے کم مقدار میں بھی اگر خرچ کرو گے، چھپا کے بھی، اگر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر بھی خرچ کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت اور اس کے تصور کو بیان فرمایا کہ تم نماز اگر پڑھ رہے ہو، صرف نماز پڑھنے سے تم نیک نہیں بنو گے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی لازم ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض دنیا میں بھی تم کو عطا فرمائے گا۔ آخرت میں تو ثواب عطا فرمائے گا یقیناً، لیکن دنیا میں بھی تم جتنا خرچ کر رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری دولت میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ جی، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ آدھا کھجور ہی صحیح تم اللہ کی راہ میں خیرات کر کے، خرچ کر کے جی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے حفاظت کرو۔ اللہ اللہ کی ناراضگی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صدقہ و خیرات کرو۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ و خیرات کرو، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ و خیرات کرو۔ وما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، سود جی سود سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتا ہے، اللہ اور صدقات میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم ربا دیتے ہو، سود دیتے ہو تو وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھے گا۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ سود میں پیسہ بڑھے گا، اللہ فرما رہا نہیں، اس میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو کچھ تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ شرط ہے دیکھیے۔ جی تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ 1 روپیے سے، یعنی 10 روپیے سے زیادہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اضافہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو چوری ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اللہ تباہ و برباد ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ غربت اور تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان تو زکوٰۃ یہ پہلا فریضہ ہے، مال جو خرچ کرنا ہے، جی پہلے نمبر میں زکوٰۃ آتی ہے، اس کے بعد نفل صدقہ و خیرات، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جی فطرہ بھی ہم کو دینا ہے۔ جی انشاءاللہ مولانا اس پر تفصیلی اور بھی گفتگو ہوگی۔ کالرز ہمارا انتظار کر رہے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو اسکرین پر نمبر ہے، اس نمبر پر کال کریں، اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کی ٹیم کو میرے طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترم، بتائیں کون کہاں سے اور کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کرناٹک ہوبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ جو گیہوں اور یہ فطرے کی رقم جی روپے کتنے ہوتے ہیں، روپے کتنے بنتے ہیں وہ ہم کو معلوم کرائیے۔ ایک فطرے کی رقم کتنے روپے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات
एक नाते पाक की फरमाइश है, इंशाल्लाह जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, जी, ये जन्नत नहीं तो और क्या है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। रज़ा साहब कर्नाटक से लगातार हर दिन कॉल करते हैं, हमारे परमानेंट कॉलर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कॉलर हो तो उन्हें भी शामिल करें इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप भी अपने सवाल, जो भी शरई सवाल हों, आप शामिल हो सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर हैं, लगातार स्क्रॉल हो रहा है। इन नंबर पर कॉल करके अगर मौलाना गुफ्तगू कर रहे हों तो थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल किया जाएगा, आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक वक्फ़े का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह वक्फ़ा यहाँ लेंगे। वक्फ़े के फ़ौरन बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज बातचीत हो रही है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इंशाल्लाह इस पर आगे बातचीत होगी, एक कॉलर को शामिल करेंगे। फ़िलहाल एक सवाल के जवाब भी देना है। कौन देखते हैं कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बोल रहा है? मेरा नाम शानू, मोहम्मद शानू, गुड़वाड़ा से, आंध्र प्रदेश। मोहम्मद शानू, गुलबर्गा। गुड़वाड़ा, आंध्र प्रदेश। अच्छा जी। हम AP से। बहुत दिन से घर में रहते हैं, जी नमाज पढ़ते पूरा करते हैं। कैसा चीज होते थे हमको एक दिन सरकार को बैठे सरकार मिल जाए और अब्बा को किसको जी वो? 3 जना को भी कितने घर बदले तो भी कैसा की हो रहा है। अच्छा, और घर शिफ्ट कर रहे हैं लगातार तीन बार? हाँ, हमें बहुत घर शिफ्ट करे। तो जहाँ जा रहे हैं वो ये मसला हो रहा है आपको? हाँ। क्या क्या फील होता है आपको, क्या महसूस हो रहा है? हमें सोते रहते, नींद में खावा सर का लगता पहले, उसके बाद नींद से बाहर आते, होश होता, पूरा दिखता, बाजू कौन कर रहते, उनको उठाने गए तो हाथ अब्बा में हलते नहीं। किसको? अब्बा हमारे बाजू सो कर रहते ना, मुझे हाँ, तो हाँ, मेरे हाँ, अब्बा को तो। अच्छा, हमारे तो कैसा ख्वाब रहता बोले आपके तो- अब्बा को आता है, आपको भी आता है? हाँ आपको भी आ रहा है ख्वाब? हाँ। नहीं, ख्वाब अब्बा देखते हैं, तुम ना देखते हैं? कौन देखता है ख्वाब? सब भी देखते हैं हमारे, हमें पूरे घर को आता है? हाँ, सब जना का आता। रहने दे, छोड़ो, बताते हैं आपको। मौलाना सुन रहे हैं, फ़ोन पर हो, सुनो, हाँ। टीवी पर देखो क्या करते हैं, बोलते, ठीक है? हाँ। ठीक जी, शुक्रिया बहुत। आप वहाँ से कॉल किए AP से। मौलाना क्या बोलेंगे आप? पहले इनका मसला, चूँकि ये TV पे सुन ही रहे हैं, तो बता दीजिए कि पूरे घर को ख्वाब आता है, घर बदल रहे हैं, परेशानी का मसला है जी। सूरह बकरा की तिलावत बुलंद आवाज़ से घर में करें इंशाल्लाह। कंटिन्यू आप एक तकरीबन 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ते रहें इंशाल्लाह। जी तमाम चीज़ों से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। कलामुल्लाह और नमाज़ों की पाबंदी करें। जी जी। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, घर में किसी को पढ़ना नहीं आता है, तो पढ़ने के लिए कोई इंतज़ाम करे घर में, क्यों मौलाना? जी पढ़ा लिया जाए। क्या ये ऑडियो भी सुन सकते हैं घर में सूरह बकरा के साथ? हाँ, फ़ोन में अगर कुरान मजीद की तिलावत लगाकर पूरा घर अगर सुनेगा तो वो भी बेहतर है। जी। लेकिन कोशिश ये करें कि आप थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप खुद पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। तो घर में कोई लोग हों, सूरह बकरा आपको पढ़ना है, पहला दूसरा पारा जो होता है ना, उसमें सूरह बकरा है, उसको आप घर में पढ़ें। अगर पढ़ने किसी को नहीं आता है तो किसी से पढ़वा लें, मौलवी साहब से वगैरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रज़ा साहब कर्नाटक से, उन्होंने सवाल किया था मौलाना कि गेहूँ का फितरा जो है उसकी कीमत कितनी होगी रुपए में, अगर देना हो पैसे की शक्ल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ितरे में 4 चीज़ें बताई गई सदक़े फ़ितर में। गेहूँ या उसका आटा भी दे सकते हैं जी, या उसकी कीमत आप जहाँ भी हैं और जहाँ भी दे रहे हैं, मार्केट में जो कीमत है वो मालूम करके हम दें। 1.25 किलो गेहूँ की क्या होगी? हर शख्स की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से भी 1.25 किलो गेहूँ देना है। 4 आदमी है, 5 आदमी है, सब की तरफ से 1.25 किलो गेहूँ आप या उसकी कीमत अदा करेंगे। ईद इससे पहले कर देना, ये ज़्यादा बेहतर है जी। और ईदगाह को जाने से पहले, कम से कम ईद के दिन भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो ईद की नमाज़ को जाने से पहले अदा करें। और इसी तरह खजूर या जौ या मुनक्का अगर दे रहे हैं आप तो 2.5 किलो देना पड़ेगा या उसकी कीमत। जी। जो ज़्यादा मालदार लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि 2.5 किलो अगर दें या खजूर की कीमत के लिहाज से दें। जो चीज़ ज़्यादा कीमती है अगर वो देंगे तो आप और ज़्यादा आपको अजर व सवाब मिलेगा और गरीबों का फ़ायदा भी होगा। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना। कॉलर है, आइए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो
हेलो हेलो, लगता है कॉल लग नहीं पा रही, कोई तकनीकी मसला है। मौलाना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रज़ा और के कुरान लिए में इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी थोड़ा रोशनी डाल। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म है वहाँ पर ज़कात का हुक्म है। जी, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज बदनी इबादत है, इसका ताल्लुक़ बदन से है। नमाज में कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जी आपको जिस्मानी वर्जिश होती है, जिस्म का इस्तेमाल है। जी, लेकिन ज़कात में आपको कोई जिस्मानी मेहनत नहीं है, माल खर्च करना है। ये दोनों अहमियत वाली इबादत है। जी, ज़कात के ज़रिए इंसानियत का जो तवाज़ुन है, यानी जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो मफलूकुल हाल हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने ये एक निज़ाम बनाया है। मालदारों की दौलत में अल्लाह ताला ने गरीबों का हक़ रखा है। बेशक। मालदार आदमी अगर ये समझ रहा है कि मैं दे रहा हूँ तो ये उसकी खाम खियाली, वो नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है। बेशक, लेकिन ज़रिया अल्लाह ताला इसको बना दिया। बेशक। मालदार के पास जो शामिल कर पैसा आया है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। मौलाना, कॉलर को शामिल कर लेंगे, वो शायद वही साहब हों। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जो है मासूकेट से बात कर रहा हूँ। जी, जैसे कि शेख सरवर सरवर साहब। सलाम वालेकुम। सलाम, तो मेरे तरफ से बहुत जी। बहुत दुआ। सलाम वालेकुम। जो है मुफ्ती साहब को भी जी, वालेकुम सलाम जनाब, क्या जानना चाहेंगे सरवर साहब? एक फरमाइश है मेरी, एक नात जो है पढ़ो। जी जी सुनता हूँ जी, ऐसा, तो वो नहीं, नात सुनना चाहते हैं आप? और सुनना चाहता हूँ मैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। और कोई सवाल? आज का जो हमारा टॉपिक है अल्लाह की राह में खर्च करना, जी, कुरान और हदीस के हवाले से मौलाना बयान फरमा रहे हैं, इससे सिलसिले में कुछ सुन लो सवाल भाई, हो? जी अच्छा, जी सुन लो अच्छा, वो तो। जी अच्छा, सुनते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया, आपकी नात की फरमाइश इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया। जी मौलाना, अपनी बातचीत को जारी रखें कि कुरान में फजीलत इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को लेकर। अल्लाह की राह में जो खर्च करेंगे, हदीस कुरान मजीद की आयत है कि वो लोग जो दिन रात अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं, जी, अलानिया तौर पर छुप कर अल्लाह की राह में सदक़ा खैरात करते हैं, तो अल्लाह के पास उनका बेहिसाब अजर व सवाब, फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, जी, और उनके लिए ना खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। यानी कितना अजर देगा अल्लाह ताला ये बयान नहीं फरमाया, अनलिमिटेड, यानी इतना सवाब देगा कि बंदा हैरान हो जाएगा। जी, तो अल्लाह ताला इसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। जी जी। और मौलाना, एक चीज़ और चीज़ कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से अगर हम जानना चाहें तो किन किन सूरतों में ये किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ है कि फ़र्ज़, यानी हर हाल में आपको अदा करना ही है, और उसके अहकाम भी तफसील के साथ बताया गया, वो है ज़कात है। जी, ज़कात के लिए एक निसाब बताया गया है कि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना किसी के पास अगर मौजूद है या उसके बराबर अगर कैश है तो वो साहिब निसाब, यानी शरीयत की नज़र में वो मालदार है। इस पर 1 साल गुजर जाए तो इसका 40वां हिस्सा देना है, यानी 1 लाख पे 2,500 रुपये देना है, 2.5%। इसी तरह अगर चांदी है 425 ग्राम 285 मिलीग्राम अगर चांदी है जी, और इस पर 1 साल गुजर जाए तो इसकी कीमत का आपको 40वां हिस्सा देना है। जी, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन इतना पैसा मौजूद है कि आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं इतनी मकदार में, तब भी आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। फिक्स डिपॉजिट है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। जी, EPF है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, अगर आपकी जायदाद वगैरह है और तिजारत की नीयत से अगर आप ख़रीदें तो उस पर भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। जी। तो बेहद शुक्रिया मौलाना। यहाँ पर कर्नाटक से चूँकि नात की फरमाइश है और जनाब सरवर साहब ने भी फरमाइश की है नात शरीफ की, तो मैं जनाब समीत मुल्तानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल करें। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो
پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے زخم کھا کر دعا دے اسے اور زمانہ کیا نام دے گا وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سمیت الملتانی صاحب. کالر انتظار کر رہے ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں جلد سے جلد. آئیے. السلام علیکم ناظرین. ہلو 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 فون پر بات کریں, ٹی وی پر نہ سنیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہلو جی بتائیں کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں انوپور. جی انوپور. انوپ ایم پی سے. جی 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 بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سورہ بقرہ موبائل میں چلانے سے کتنا فائدہ ہوگا کتنا پڑھنے سے ہوتا ہے؟ سوال دہرائیں. سورہ بقرہ موبائل میں چلائیں گے نا. موبائل سے پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں؟ نہیں موبائل میں چلاتے ہیں گھر میں نا. لگاتے ہیں ہاں جی جی. تو اس سے فائدہ ہوگا پڑھنے جتنا. چلیے مولانا سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. اور کوئی جاننا چاہیں گے آپ؟ نہیں. چلیے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے, کیا عمل بہتر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شکیلہ جی. ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہلو جی جی ایک محترم سوال ہے, یہ ہے کہ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں جناب؟ محمد عبد القادر بات کر رہا ہوں. جی قادر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چوری چوکی سے بات کر رہا ہوں. جی جی جناب بتائیں. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جی کیا روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, اللہ اکبر. چلیے افطار جان کرا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. اور کوئی سوال ہے قادر صاحب؟ نہیں شکریہ. جی بہت شکریہ. چلیے آپ نے کال کیا انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے تو شکیلہ محترمہ شکیلہ جی کا بھی سوال اور ساتھ میں قادر صاحب کے سوال کے جواب دیں گے. بریک کے لیے جائیں گے, بریک کے بعد فوراً پلٹتے ہیں. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز نے کال کیا, انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم جناب کو. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے بھائی؟ میں راجستھان چوک سے زیادہ بول رہا ہوں. جی شہزاد صاحب کیسے ہیں, خیریت؟ ہاں خیریت ہے. آپ سے ایک دو سوال کرنا تھا. جی بتائیں. ہلو جی بتائیں, سوال بتائیں. آپ راجستھان چوک سے بات کر رہا تھا. سوال کریں شہزاد بھائی. ہمارے گھر میں سے گزر گئے, ان کے اوپر فطرہ یا کچھ دینا واجب ہوتا ہے کیا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اور ہے. جی
हाँ सवाल कर रहा हूँ आपसे ही। आप फोन पर बात करें, टीवी पर मत सुने, मेहरबानी जी। आपकी जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जब सालंसर बजता है तो उसमें रोजा खोलना सही है या अजान के बाद खोलना रोजा सही है? ठीक है, बताते हैं। 2 सवाल आपके, बेहद शुक्रिया। शहजाद साहब राजस्थान से जानना चाहते हैं कॉलर, तो चलिए लगातार 3 जवाब हमें देने। और जनाब मौलाना, जिस तरह से शकीला साहिबा ने सवाल पूछा MP से कि सूरह बकरा घर में पढ़ना बेहतर है या रिकॉर्ड लगाया जाए, क्योंकि शायद कुछ मसला है, तो क्या बेहतर है? उसका भी फ़ायदा होगा रिकॉर्ड सुनने का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत यानी कुरान पढ़ना ये भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप ख़ुद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसी हालत में अगर आप हैं कि आप पढ़ नहीं सकते शरई मजबूरी की वजह से या नापाकी वगैरह है जी, तो आप कुरान लगाकर सुन सकते हैं, चाहे फ़ोन में लगाएं, रोज़ाना वो घर पे सुनना चाहते हैं या घर में शायद कुछ मसाइल हैं तो उसके लिए शायद वो लगाना चाहते हैं, तो क्या रोज़ाना रिकॉर्ड लगाना बेहतर है? पढ़ें, कोशिश तो ये करें कि आप थोड़ा ही सही लेकिन रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। ठीक ठीक। अगर आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल ऐसी मजबूरी है, तो आप रिकॉर्ड लगाकर सुन लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। टोली चौकी से खादर साहब ने एक सवाल किया था कि क्या ज़कात के पैसे से इफ्तार कराया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की जो रकम है मुस्तहक़ के हवाले करना है, उसको मालिक बना देना है, नियत करके दे देना है। आप जिनको दे रहे हैं अब वो अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे इस्तेमाल करेगा, यानी कपड़े ख़रीदना है तो कपड़े ख़रीदेगा, या बीमारी पर ख़र्च करना है या अनाज ख़रीदना है, उसकी ज़रूरियात के हिसाब से वो होगा जी। अगर आप इस तरह इफ्तार पार्टी में पैसा लगाएंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। जी, बेहद शुक्रिया मौलाना। और शहजाद साहब ने अभी जो सवाल किया, मरहूमीन हैं तो क्या इनके नाम से सदका खैरात, फ़ितरा या कोई चीज़ दी जाए? रमज़ान में क्या देना बेहतर है मरहूमीन के नाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईसाले सवाब में आएगा, रमज़ान हो या गैर रमज़ान है, वालिदैन का अगर इंतकाल हो गया है या अपने रिश्तेदार, उनकी तरफ से यानी उनके ईसाले सवाब के लिए अगर हम पैसा भी खर्च करके नियत करें तो अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब उनको अता फरमाएगा। लेकिन ये नफिल काम है, पहले आपको अपना फ़र्द अदा करना है। जैसे अगर आप पर ज़कात फ़र्द है, आप वो अदा नहीं कर रहे हैं और दूसरों के नाम पे अगर आप दे रहे हैं तो ये अदा तो हो जाएगी, लेकिन ज़कात आपकी बाकी है, पहले अपना फ़र्द अदा करें। ठीक। और एक चीज़, इनका एक सवाल ये था कि इफ्तार सायरन पर किया जाए या अजान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार का जो ताल्लुक़ है सूरज के गुरूब से है, ना सैरन से है ना अजान से, क्योंकि साबिक़ दौर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस तरह के सैराना वगैरह नहीं थे, तो अजान से लोगों को अंदाज़ा होता था कि टाइम हो गया है। तो इसी तरह आप टाइम देख लें कि सूरज कब गुरूब हो रहा है। आजकल सहूलत है, अखबारात वगैरह सोशल मीडिया पे पूरा टाइम आ रहा है जी। आपके अपने इलाके के हिसाब से अगर टाइम हो गया है, आपके फ़ोन में आपकी घड़ी अगर सही है दुरुस्त, चाहे सैरन बजे या ना बजे, अज़ा हो या ना हो, इफ्तार का टाइम हो गया है, उसके बाद अगर आप खा रहे हैं तो आपका रोज़ा अदा हो गया। जी ठीक। एक कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा, कौन? ओडिशा से किना बेगम बोल रही हूँ। जी जी। मुफ्ती साहब से ज़कात के बारे में कुछ पूछना है। हाँ बराबर पूछें जी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबे का धर्म मुबारक हो आप सबको। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आपको भी मुबारक। जी मुझे ये पूछना है कि मैं भुवनेश्वर में हम लोग रहते हैं, मेरे बच्चों का कोई सर्विस नहीं है, हम लोग दोनों अलग अलग रहते हैं और एक एक कमरा किराए लगाए हैं दुकान के लिए, और जो भी उनका किराया उठता है वो अपने अपने रखते हैं। तो उसमें ज़कात का उन लोग देंगे, मेरा साथ उनका कोई हिस्सा है क्या? मेरा सिर्फ पेंशन से मैं चलती हूँ। अच्छा जी ठीक है, यानी मकान के किराए पर ज़कात देना है या नहीं, ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना? उन लोग तो अपने अपने किराए लेते हैं, वो क्या करेंगे उनको पता है। ठीक। मैं मेरा पेंशन से मैं चलती हूँ। जी अच्छी बात। और जो भी होता है मैं उसी से। मकान का मालिक कौन है यकीना जी? मैं हूँ। मकान की मालिक आप हैं? जी ठीक है, बताते हैं आपको। लेकिन उन लोग दोनों अलग अलग हैं। मेरे शौहर जब जिंदा थे वो दोनों को अलग कर दिए हैं।
ठीक है। तो जब उसमें जो किराया दुकान घर लगा था, जी। वो किराएदार थे वो छोड़ दिए हैं, ये दोनों बच्चे अपने अपने एक एक कमरा लेके किराया ठीक है, बताते हैं। चलिए, मकान पर ज़कात देना है या नहीं देना वो क्लियर हो जाएगा पहले, ठीक है, बताते हैं आपको। एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नांदेड़ से बात कर। जी जी हाँ, नांदेड़ से। नांदेड़, नाम बताएं। जी हाँ, सैयद साहब। जी, सैयद साहब नांदेड़ से, जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हम नमाज ईशा की नमाज में हाँ, इमाम साहब के पीछे। बताएं आप। हेलो, हम हाँ फ़ोन पर बात करिए, टीवी पर मत सुने प्लीज़। जी, हम ईशा की नमाज में नमाज पढ़ते इमाम साहब के पीछे। आपकी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही है सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताएं, आराम से बताएं। जी, ईशा की नमाज आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे थे। जी, वाजिब ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं। वितर की? हाँ, ईशा की नमाज हम इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमें पढ़ना जरूरी है। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है बहुत, अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाएं, अगर अंदर हैं आप बाहर आ जाएं, जैसा भी हो। आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके सवाल को। आ रही है जी बताएं। वाजिब ईशा की नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, जी, तो उसमें हमें पढ़ना जरूरी है। दुआए खुनूत? हाँ, आपको याद नहीं है? हाँ, नहीं पढ़ते हैं? लेकिन हम पढ़ सकते हैं इमाम साहब के पीछे। हम ठीक है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे इमाम के पीछे, वो जानना चाहते हैं, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, चलिए, शुक्र, बेशुक्रिया आपने कॉल के नज़र से। चलिए, और कोई कॉलर हैं तो उन्हें भी शामिल कर लें। चलिए मौलाना, इनके जवाब दे देते हैं कि यकीनन बेगम, मकान पर ज़कात होगी नहीं होगी? अभी चूँकि इनकी पेंशन है और उस मकान के 2 कमरों में इनके बच्चे रहते हैं, अब ज़कात कैसे दें? मकान पर होगी ज़कात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरियात ज़िंदगी पर ज़कात नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी है, जी, गाड़ी चाहे 5 लाख की हो या 10 लाख की अगर कार है, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक। घर है, मकान है, उस पर ज़कात नहीं है। अगर आप 2 मकानात हैं या 2 फ्लोर है, एक में आप रहते हैं और एक फ्लोर किराए पर दे दिए, तो किराया सालाना आपके पास जो जमा होगा उस पर आप ज़कात देना पड़ेगा। जी, ओनर को देना पड़ेगा। आप फलां को दे रहे पैसे, बोले तो यानी जिसके नाम पर है और जो वो पैसा उठा रहा है, 1 साल जमा रहे उसके पास, तो ज़कात देना पड़ेगा। ठीक। जैसे सालाना 10 लाख किराया आ रहा है मिसाल के तौर पर, लेकिन 5 खर्च हो गए, 5 बच जा रहे हैं, तो 5 पर आपको ज़कात देना पड़ेगा। ठीक, ये भी बहुत बारीक सवाल है। यहाँ पर अभी जो सैयद साहब ने सवाल किया कि वितर की नमाज़ ये इमाम के पीछे पढ़ते हैं, दुआ क़ुनूत क्या मुसल्ली को भी पढ़ना चाहिए, पीछे खड़े होने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वितर की नमाज़ चाहे आप अकेले पढ़े या इमाम के पीछे पढ़े, आपको तीसरी रकात में दुआ क़ुनूत पढ़ना है, आपको ये वाजिब है जी। अगर याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार, ये भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन कोशिश ये करें कि ये दुआएं याद कर लें, ये ज़्यादा अहम है। जी, एक और कॉलर हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, हमीद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, अल्लाह पाक आप लोग को सलामत रखे। जी, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। आमीन, और आमीन। आलिम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन मुस्तक़ीमन फज़लन दाइमन व रहमतन माक़िलन क़ामिलन इल्मन नाफ़िअ व क़ल्बन मुनव्वरन तौफ़ीक़न लिसानन सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमा व लिसानन ज़ाकिरन व बदन साबिरन रिज़्क़न वासिअन व जन्बन मक़बूलन व दुआन मुस्तजाब व लिकान जीवन व जन्नत दोस्त नईमन मुक़ीमा। जी, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। ये दुआ आपने पढ़ी है? जी जी जी, बताते हैं आप, इंशाल्लाह मौलाना ने सुन लिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, जानना क्या चाहते हैं हमें साहब इस सिलसिले में, इस दुआ के थोड़ा सा इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन थोड़ा आलिम साहब बताएंगे। नमाज़ होगी
من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ. ٹھیک. دوسری دعا تھی بس. جی انشاءاللہ بتاتے ہیں پہلی دعا اور دوسری دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بے شکریہ حمید صاحب نے جبل پور سے لگاتار ہمارے ویور ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں چینل کو اور روزانہ آیات کا ترجمہ وہ سنتے ہیں تاکہ دیگر ناظرین کو بھی اس کا فائدہ ہو. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ان سوالوں کے جواب اور ان آیاتوں کی تفسیر مولانا بیان کریں گے. وقفے پر جاتے ہیں. فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. حمید صاحب کی ایک آیت اور ایک دعا کا ترجمہ مولانا بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا، بتا دیں مناسب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے من احب سنتی فقد احبنی. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا، جی، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. جی. اللہ ہم سب کو حضور سے اور حضور کی تمام سنتوں سے محبت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے قدموں میں اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین. مولانا اب وقت جو ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے، بہت کمی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں آخری سوال ایک طرح سے کہ انفاق کرتے وقت کن آداب اور اصول کا خیال رکھنا چاہیے اور کن لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے؟ اس پر تھوڑا سا اختصار سے روشنی ڈالیں، اس کے بعد ہم دعا کی طرف جائیں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کے بہت سارے شرائط ہیں. جی. زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے اس کی تفصیل تو پیش کی گئی ہے. جی. 1 سال اگر یہ پیسہ آپ کے پاس رہا تو آپ پر 2.5% دینا ہے، یعنی 1 لاکھ پہ 2.500. آپ کے پاس سونا چاندی جو بھی جائیداد ہے اس کا آپ تخمینہ کر لیں، اس کا حساب کر لیں کہ آپ زکوٰۃ جب دے رہے ہیں نیت بھی کرنا شرط ہے، اور مستحقین کو دینا ہے. جی. یعنی غریب لوگ جن کے پاس شرعی جو نصاب ہے جو بتایا گیا ہے اس سے کم پیسہ ہے تو ان کو دے سکتے. جی. اور اسی طرح مسکین جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی موجود نہ ہو وہ زیادہ حقدار ہے. جی. اسی طرح مسافر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی. اسی طرح رشتہ داروں میں جو آپ کے حقدار ہیں ان کو پہلے دینا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی اور صلہ رحمی. رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، جی، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور شریعت میں قرآن مجید میں جہاں جہاں خرچ کرنے کی بات آئی تو اولین انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جی ان پر خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. جی. تو آپ جو جن لوگوں پر خرچ نہیں کر سکتے ان کو ذہن میں رکھ لیجیے. یعنی کوئی بھی انسان اپنے یعنی اصول و فروع، جی، بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا، گفٹ دینا ہے. جی. کوئی شخص اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتی. جی. اسی طرح سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی. سادات بنی ہاشم جو ہے نا، جی، آل علی، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، جی، آل جعفر، آل عقیل، جی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی. اب ان کے علاوہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، آپ ان میں سے جس کو چاہے دے سکتے. جیسے بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کو، بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے. جی. اسی طرح زکوٰۃ اب آپ دے رہے ہیں تو اس کی پبلکسٹی نہ کریں. یعنی جن کو دے رہے ہیں ان کے تصاویر لے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ، یہ بڑا مسئلہ ہے، ریاکاری میں آ جائے گا اور سامنے والے کی ایک توہین بھی ہوتی ہے. جی. حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ عطا فرمائے گا جو سیدھے ہاتھ سے جب صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جی، تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا. بے شک. ان لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے دیں. جی. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض عطا فرمائے گا. جی. مولانا ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. غریب لوگ ہیں، مکان ذاتی ہے لیکن ہے غربت. اب جیسے سرکاری مکان بھی لوگوں کو مل جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، مالک مکان تو ہو گئے، تو کیا ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ یقیناً دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس نصاب کے برابر پیسہ نہیں ہے، چاہے وہ ذاتی مکان میں ہو یا کرائے کے مکان میں. جی. اگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح کسی کی جائیداد وغیرہ بھی ہے اور یعنی اس کی آمدنی ہے، نوکری ہے، لیکن قرضہ زیادہ ہے، اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو نہ وہ گھر رہے گا، نہ گاڑی رہے گی، نہ کوئی چیز نہیں رہے گی. جی. تو ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی. بہت شکریہ مولانا. اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کی طرف جائیں.
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے پاک پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر کرم فرما، دونوں جہاں کی ہم کو سعادتیں عطا فرما۔ آج کی اس طاق رات میں مولا ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما اور ہم سب کو شب قدر عطا فرما، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ بے شکریہ حضرت مولانا مفتی شرف الدین صاحب اور ساتھ میں جناب سمیع الدین ملتانی صاحب کا بہت شکریہ نعت شریف سنانے کے لیے۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آج فی الحال اتنا ہی، کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر۔ روح افزا ڈرنک آف انڈیا۔